हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेकीमोना पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर डेटाज का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड डेटा और कुछ ऑपरेशंस अपने ऊपर अलाउ करता है। अब दोस्तों, ये डेटा तो फिर क्या है? डेटा एक्चुअली दोस्तों कुछ रॉ फैक्ट्स होता है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि वहीं पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। अब चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ। जैसे कि सपोज आपके पास केक बनाने की सारी सामग्री अवेलेबल है, लेकिन आपको केक बनाने की विधि नहीं मालूम है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये आपका डेटा है, यानी कि रॉ फैक्ट्स है जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप इससे ये नहीं पता लगा सकते कि इससे आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। वहीं पे अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपके पास अगर केक बनाने का प्रोसेस आपको पता है तो आप उससे एक बेहतरीन और खूबसूरत केक बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जैसा आपका आता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, वहीं पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव्ड है। अब इसके अंदर जैसे आपका आता है एरे, फाइल्स, लिस्ट। अगेन लिस्ट को दो तरह में डिवाइड किया गया है, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आइटम्स को एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट। वहीं पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आइटम्स सीक्वेंशियली अरेंज्ड नहीं रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है ट्री, ग्राफ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कुछ ऑपरेशंस के बारे में जिन पर डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। इस केस में पहले आता है क्रिएटिंग। यहाँ पे डेटाज के हेल्प से एक क्यू को क्रिएट किया जाता है। इस फील्ड में एक और ऑपरेशन है इंसर्टिंग। यहाँ पे नए डेटा आइटम्स को ऐड किया जाता है। अब बात करें अगर नेक्स्ट ऑपरेशन की, तो वो है मॉडिफाइंग। यहाँ पे वैल्यूज को मॉडिफाई किया जाता है, पुराने वैल्यूज को नए वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर। नेक्स्ट आता है ट्रैवर्सिंग। यहाँ पे हर फील्ड को एक बार जरूर विजिट किया जाता है। वहीं पे दूसरा ऑपरेशन है सर्चिंग। रिकॉर्ड्स को एक की के हेल्प से सर्च किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीटिंग। डेटा स्ट्रक्चर से एक रिकॉर्ड को रिमूव करने के प्रोसेस को डिलीटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है, यानी कि अरेंज किया जाता है। एक और ऑपरेशन आता है मर्जिंग। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा सॉर्टेड फाइल्स को मर्ज किया जाता है एक साथ एक सिंगल सॉर्टेड फाइल बनाने के लिए। कॉपिंग, रिकॉर्ड्स को एक फाइल से दूसरे फाइल पर कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग। किसी भी बहुत ही बड़े रिकॉर्ड के फाइल को छोटे साइज में स्प्लिट किया जाता है, छोटे फाइल्स के साइज में उसको स्प्लिट किया जाता है। तो दोस्तों ये था डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही उनके कुछ क्लासिफिकेशंस और ऑपरेशंस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।